जब हम किसी चीज़ को अच्छा खोजने के लिए निकलते हैं तो आज खरीदते हैं। पीछे जाके अपने आप को देखें कि उसके अच्छा रहने में मैंने क्या योगदान दिया। डेवलपमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करें और उसका संतुलन बिगाड़ें। आज इतने नुकसान के बाद आपको इलेक्ट्रिक कार समझ में आ रही है। सोसाइटी में जिस तरीके से भी कहना चाहिए डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसकी तो आवश्यकता, बिना इसके तो आप कर भी नहीं सकते ना। बिना कटे जो प्रकृति से आज शहर के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, शहरीकरण जो हो रहा है छोटी छोटी जगहों का, वहाँ तो सुविधाएं आपको दी जा रही है ना। आपको खुद भी तो प्रकृति से अगर आप संबंध बनाते हैं तो आपको कहा जाएगा आप दुनिया से पीछे चले गए। हम डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट करने में बुराई नहीं है। आप ट्रेन भी बनाएं, आप बस भी बनाएं, आप कार भी बनाएं, आप ईंधन का भी इस्तेमाल करें, किया जा सकता है। आज आप कर रहे हैं। आज विश्व में देखिए धीरे धीरे बहुत जगहों पे बदलाव हो रहे हैं, पर उसको ऐसा करें कि प्रकृति के साथ, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ ना हो। हम सब उसके भागीदार हैं, उसके जिम्मेदार हैं, उसके हमारा दायित्व तो बनता है। डेवलपमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करें और उसका संतुलन बिगाड़ें। डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, पर डेवलपमेंट आप बेसिक चीज़ों पे भी तो करें। आज इतने नुकसान के बाद आपको इलेक्ट्रिक कार समझ में आ रही है। हम जब किसी चीज़ की उत्पत्ति करते हैं, हम जब किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, हमें तो उसी समय देखना चाहिए कि इको फ्रेंडली हो। जी बिल्कुल। जो हमारे पौराणिक टाइम में मुझे लगता है इन चीज़ों को बिना जाने ही उनका इस्तेमाल होता था, प्रकृति के साथ जुड़े होता इसलिए था कि वो प्रकृति से जुड़े थे जी, और प्रकृति ही उस समय श्रेष्ठ थी। जी 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 जी। प्रकृति का अनादर नहीं कर सकते आप। जी 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 जी। हमारे यहाँ पूजा से पहले भी आचमन कराते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद आपका हाथ धुलवाते हैं। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्त प्रक्षालयन्ति। जल का महत्व समझाते हैं कि आप पूजा भी करेंगे, साधना भी करेंगे तो सबसे पहले जल का आचमन आवश्यक है। जल से शुद्धि करो। क्या उस वक्त के ऋषि मुनि बिना नहाए धोए अगर पूजा पे बैठ गए और थोड़ा सा जल लेके खुद पर छिड़क लिया, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभाभ्यंतरः शुचि अति नील घनश्यामं नलिनायत लोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। तो क्या वो शुद्ध हो गए? वो शुद्ध हुए चाहे नहीं हुए, पर जल की श्रेष्ठता को निर्धारित करने के लिए और प्रमाणित रखने के लिए उसका उपयोग पूजा में इस तरीके से किया गया कि आप जल के महत्व को समझें कि आपको अपने देवता से जुड़ने से पहले इस जल से शुद्ध होना पड़ेगा। तो वो जल कितना शुद्ध होना चाहिए? बिल्कुल। और फिर आप उसका आचमन करें। उसके बाद आप पाठ करें, पूजा करें, या जो विधि है आप शुरू करें। क्यों? ये प्रकृति की जो ये अमृत हैं, ये अमृत हैं। हमने इसको शायद अमृत के दृष्टिकोण से देखा नहीं, तो आज ये प्रदूषित हैं। बिल्कुल। अच्छा, और आज इसी प्रदूषण में हम आप जैसे लोग 150 रुपए दे के शुद्ध जल खरीद के पी रहे हैं। अगर हम उसका संरक्षण करते, उसे शुद्ध रखते, उसे दूषित होने से बचाते, तो खरीदने की आवश्यकता क्यों थी? ये सर्कल है, साइकिल। मैंने पहले भी कहा कि जब हम किसी चीज़ को अच्छा खोजने के लिए निकलते हैं तो आज खरीदते हैं। पीछे जाके अपने आप को देखें कि उसके अच्छा रहने में मैंने क्या योगदान दिया, तो हम खुद को ही पाएंगे कि हमने ही तो उसे अच्छा नहीं रखा और आज हम ही उसे अच्छा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा पानी हो, अच्छा फल हो, अच्छा अनाज हो, अच्छी सब्जियां हो। आज हम ऑर्गेनिक सब्जी की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बड़ी छोटी लगती हैं, बहुत बेसिक सी लगती हैं, बट एक्चुअली बेसिक पे ही सब कुछ टिका है।